ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। 5 राज्यों में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद किया। नरेंद्र मोदी ने आज 3 महीने बाद जनता से सीधे संवाद किया। काशी में प्रधानमंत्री ने गुरुवार को 1500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। साथ ही पीएम मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और जमकर विपक्ष को आड़े हाथ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में 1500 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय और हर हर महादेव बोलते हुए की। भारत माता की हर हर महादेव। लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। हम समस्त लोग के दुख हरे वाले भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावत है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी कयासों पर विराम लगा दिया जिनमें ये कहा जा रहा था कि अगला विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा और पीएम मोदी योगी से खासे नाराज हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने योगी की जमकर तारीफ की और विपक्ष को आड़े हाथ लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान योगी सरकार ने पूरी ताकत के साथ काम किया और इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर को संभाला वह अभूतपूर्व है, वरना इस उत्तर प्रदेश की जनता ने तो वह दौर भी देखा है जिसमें दिमागी बुखार का सामना करने में भी कितनी मुश्किलें आती थी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं विकासवाद से चल रही है। इसीलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसीलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है। माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर माँ बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे वो स्थिति भी बदली है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले संसाधनों की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में छोटे छोटे संकट भी विकराल हो जाते थे। यह तो बीते 100 साल में दुनिया में आई सबसे बड़ी महामारी है। इसे रोकने में यूपी के लोगों का योगदान उल्लेखनीय है। काशी के साथियों और शासन प्रशासन संघ कोरोना योद्धाओं की टीम का मैं आभारी हूँ। कभी आधी रात को फोन किया तो लोग मोर्चे पर तैनात मिले, अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसी का नतीजा है कि यूपी में हालात संभलने लगा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी आज पूर्वांचल का बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था उनका इलाज आज यहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बनारस और पूर्वांचल की जनता के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। रुद्राक्ष के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। काशी के विकास के ये आयाम, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष आज इसी रचनात्मकता का, इसी गतिशीलता का परिणाम है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी याद किया। पीएम ने कहा कि आज के इस आयोजन में एक और व्यक्ति है जिनका नाम लेना मैं भूल नहीं सकता। जापान के ही मेरे एक मित्र शिंजो आबे जी, मुझे याद है शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जापान के प्रधानमंत्री सुगा योशिहिदे शिंजो आबे के समय चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे। तभी से लेकर आज पीएम की भूमिका तक वो लगातार इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे हैं। भारत के प्रति उनके इस अपनेपन के लिए हर एक देशवासी उनका आभारी है। पीएम ने कहा, काशी तो साक्षात सीवी है। अब जब पिछले 7 सालों में इतनी सारी विकास परियोजनाओं से काशी का श्रृंगार हो रहा है, तो ये श्रृंगार बिना रुद्राक्ष को कैसे पूरा हो सकता है? अब जब ये रुद्राक्ष काशी ने धारण कर लिया है, तो काशी का विकास और ज्यादा चमकेगा और ज्यादा काशी की शोभा बढ़ेगी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।